इजराइल हमास युद्ध को आज 1 साल पूरा हो गया है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ था। यह अटैक फिलिस्तीन के चरमपंथी समूह हमास ने किया था, जिसमें महज एक दिन में ही इजराइल ने 1200 से ज्यादा लोगों को मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बनाकर हमास के लड़ाके अपने साथ ले गए। फिलिस्तीन चरमपंथी समूह हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को सुबह लगभग 6:30 बजे दौरान दक्षिणी इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे। वहीं सैकड़ों हमास लड़ाके इसके बाद इजराइल में घुस गए, लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये वो दिन था जब पूरा देश सुकोट नाम का धार्मिक उत्सव मना रहा था। इस हमले को हमास ने फ्लड ऑफ याक्वासा का नाम दिया था। इजराइल ने हमास के हमले का जवाब देते हुए 8 अक्टूबर को हवाई हमला किया। इजराइल ने ऑपरेशन स्वर्ड्स ऑफ आयरन शुरू किया और गाजा की पूर्ण घेराबंदी शुरू कर गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में रहने वाले लगभग 15 लाख लोगों को अपने घर खाली करने का आदेश दिया। इसका पड़ाव 1 साल बाद भी देखने को मिला। अब गाजा के लोग पानी, खाना और अन्य मूलभूत सुविधाओं की भयंकर कमी से जूझ रहे हैं। अगर सिर्फ बात करें हम गाजा की, तो वहां लगभग 70% इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक हमले में 42,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें कम से कम 16,765 बच्चे हैं, तो वहीं लगभग 98,000 लोग इसमें घायल हुए हैं। 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। दूसरी तरफ युद्ध में अब तक इजराइल ने लगभग 1,129 लोग मारे गए हैं और 8,700 घायल हुए हैं। इसके अलावा 125 जर्नलिस्ट भी हमले में मारे जा चुके हैं। आज अजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक गाजा पट्टी में 80% कमर्शियल सुविधाएं खत्म हो चुकी हैं। तो एक गाजा पट्टी में कम से कम 1,44,000 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं। वहीं 36 में महज 17 अस्पताल काम कर रहे हैं। वहीं कम से कम आपको बता दें कि 68% सड़क नेटवर्क तबाह हो गए हैं और 68% खेती करने लायक जमीन बंजर हो गई है। हालांकि नुकसान की बात करें तो गाजा में 81% जीडीपी गिर गई है। वहीं 2.01 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। लगभग 20 लाख लोग बेघर हैं। वहीं 85,000 फिलिस्तीनी मजदूरों की नौकरी छूट चुकी है। अब तक इजरायली हवाई हमले की वजह से गाजा में ग्राफिक्स 42 मिलियन टन से अधिक मलबा हो गया है। यह मलबा न्यूयॉर्क के सिंगापुर तक फैले ट्रम्प ट्रैकों की एक लाइन को भरने के लिए पर्याप्त है। इसे हटाने में कई साल लग सकते हैं और इसकी लागत $700 मिलियन तक हो सकती है। बेरूत में इजराइल की बमबारी के बीच एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर को दहला दिया है। दक्षिणी लेबनान की ओर से इजराइल की रिपोर्ट में सटी इजाफा और रॉकेट्स दागे गए हैं। यह हमला हमास के 7 अक्टूबर वाले हमले की बरसी पर किया गया है। इजराइल का एयर डिफेंस इन रॉकेट्स को पूरी तरह से रोकने का काम कर रहा है और करीब 5 रॉकेट अपने निशाने पर गिरे। इस हमले में लगभग 10 लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस हमले को अपने नेता हसन नसरुल्लाह को समर्पित किया है, जिनकी मौत पिछले महीने बेरूत में इजरायली बमबारी में हुई थी। लेकिन माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने यह हमला 7 अक्टूबर की बरसी मनाने के लिए किया है और हमास की तरह ही इजरायल सुरक्षा घेरों को तोड़ अपने रॉकेट हाइफा पर गिराए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस हमले को लेबनान में जारी इजराइल कार्रवाई का जवाब भी समझा जा रहा है। वहीं हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने हाइफा पोर्ट के पास इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। इससे पहले भी हाइफा के दक्षिण में एक सैन्य बेस पर 2 हमले किए गए थे। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट्स में हाइफा में भीषण तबाही मचाई है। आपको बता दें कि दक्षिणी लेबनान में आए रॉकेट्स को रोकने में इजरायली एयर डिफेंस विफल रहा है। वो तो समय पर सायरन बजने के कारण लोगों ने बॉम्बे शेल्टर में पनाह ले ली थी, वरना हाइफा में और ज्यादा तबाही मच सकती थी। इजरायली सेना ने कहा है कि हम एयर डिफेंस फेल होने की वजह से जांच कर रहे हैं। हिजबुल्लाह का यह हमला इजराइल की बेरूत में जारी भीषण बमबारी के बाद हुआ है। रविवार को हुई बमबारी में लेबनान इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते को निशाना बनाया गया और उसके पास ही कई इमारतों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा एक लेबनान न्यूज चैनल अल मनार की बिल्डिंग को भी इजराइल ने अपने हमले में तबाह कर दिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये 7 अक्टूबर की बरसी मनाने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें